हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स, जो एग्ज़ाम पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी महाजनपद का कैपिटल पूछ लेते हैं एग्जामिनेशंस में। जैसे 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स में 16 महाजनपद कैपिटल पढ़ेंगे, उनका करंट लोकेशंस भी देखेंगे। तो 16 महाजनपद में फर्स्ट महाजनपद जो है वो अंगा है, उनका कैपिटल चंपा है। फर्स्ट महाजनपद अंगा, उनका कैपिटल कहाँ है? चंपा में। और करंट लोकेशन जो था ये भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। और सेकेंड महाजनपद में अवंती है, जिनका कैपिटल है उज्जैन, महेशमती, और करंट लोकेशंस है मालवा, मध्य प्रदेश। थर्ड महाजनपद में सुरसेना है, जिनका कैपिटल है मथुरा एंड करंट लोकेशंस मथुरा इन उत्तर प्रदेश। फोर्थ महाजनपद काशी, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। कौशाला, श्रावस्ती, अयोध्या डिविजन्स उत्तर प्रदेश एंड कुर्रू, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एंड हरियाणा। कामभोज, राजपुरा एंड करंट लोकेशंस क्या है? तो राजपुरी एंड हजारा, साउथ वेस्ट कश्मीर। 8 महाजनपद में असमाका, जिनका कैपिटल क्या है? पटना एंड गोदावरी रिवर फील्ड, साउथ इंडिया। 9th महाजनपद चेदी है, जिनका कैपिटल क्या है? सुक्तिमाती, जिनका कैपिटल है सुक्तिमाती। और इनका जो करंट लोकेशंस है वो है बुंदेलखंड डिविजन्स, उत्तर प्रदेश। पंचाला 10th महाजनपद है, जिनके कैपिटल्स है नॉर्थ पंचाला, और करंट लोकेशंस है बरेली, बद्यान और फरुखाबाद। 11th में है वज्जी, जिनकी कैपिटल है वैशाली, मिथिला, और करंट लोकेशंस में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार। वत्स्य का कौशाम्बी, और कौशाम्बी कहाँ है? करंट लोकेशंस में उत्तर प्रदेश में है। मगध, गिरिवराज, मगध भी क्या है? मगध का कैपिटल्स कहाँ था? गिरिवराज, जैसे वो अभी राजगीर और पाटलिपुत्रा। एंड करंट लोकेशंस पटना, गया, बिहार। और 14th मत्स्य, जिनका कैपिटल है विराटनगर, और करंट लोकेशन जयपुर, अलवार, भरतपुर, राजस्थान। 15 महाजनपद मल्ला, जिनके कैपिटल्स है पावापुरी, कुशीनगर, एंड करंट लोकेशंस देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 16 महाजनपद है गंधार, तक्षशिला एंड रावलपिंडी, करंट लोकेशंस रावलपिंडी, पेशावर इन पाकिस्तान। तो इसमें ये फैक्ट्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इन्फॉर्मेशंस अबाउट द राइज ऑफ 16 महाजनपद इज फाउंड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्रा निकाय एंड द जैन टेक्सेस भागवती सूत्र। अश्वमाका इज ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता, अश्वमाका कहाँ का महाजनपद था? तो साउथ इंडिया का था। रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर बिम्बिसार, जो हर्यक डायनेस्टी के थे, असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ मगध इन 544 BC में कैप्चर किए थे। बिम्बिसार सेंट हिज राजवैदा जेविका टू सर्व, महात्मा बुद्ध को भेजे थे। आइए इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद? आंसर है उज्जैनी। एंड व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपद गंधारा इन 6th century BCE? इनका आंसर है तक्षशिला। एंड द एंशियंट चंपा सिटी इज कंसिडर्ड द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? इनका आंसर है अंग। And next questions, Rajgir was the capital of which Mahajanpad? Magad.
16 महाजनपद। एम्पायर ऑफ मगध, मगध के एम्पायर देखेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसे हर्यक डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टीज कब से कब तक रूल्ड एरा क्या रहा था? तो 545 BC टू 412 BC। इनके फाउंडर कौन है? बिम्बिसार। लास्ट रूलर कौन से? नाग दशक। एंड शिशुनाग डायनेस्टी, तो ये कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं, जैसे कौन डायनेस्टी कैसे आया था। तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी एंड कान्वा डायनेस्टी। तो हर्यक वंश के बारे में हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ा कि इनका जो फाउंडर है वो कौन है? बिम्बिसार है, जिनका लास्ट रूलर कौन था? नागदशक था। और शिशुनाग डायनेस्टी जो 412 BC से लेके 345 BC तक चला था। इनका फाउंडर कौन है? इनका फाउंडर है शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शिशुनाग है। और लास्ट रूलर जो था वो नंदीवर्धन था। और नंद डायनेस्टी जो 445 से लेके 322 BC तक जाते हैं, BC तक रूल करते हैं, जो जिनके फाउंडर हैं महापद्म नंदा। इनके लास्ट रूलर नंदा, इसके लास्ट रूलर धनानंद थे। एंड मौर्य डायनेस्टी 322 BC टू 185 एंड फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट रूलर वृद्धार्थ। शुंग डायनेस्टी 185 टू 73 BC और पुष्पमित्रा शुंग, इनके लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति। और कनव्य डायनेस्टी जो 73 BC टू 30 BC तक चला था, इनके फाउंडर थे वासुदेव कर्णा और सोसाराम्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, बिम्बिसार वॉज मेड राजगिरी हिज कैपिटल्स। क्वेश्चन पूछता है कि बिम्बिसार का कैपिटल कौन था एंशियंट टाइम में? तो आपका आंसर होगा राजगिरी। एंड वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे बिम्बिसार। एंड उदयन was the first ruler who made Patliputra as a capital. उदयन was the first ruler who made Patliputra as a capital. उदयन का कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र था। Greek writers have mentioned ruler धनानंद, नंद डायनेस्टी के, धनानंद किस कहाँ के थे? नंद डायनेस्टी के, by the names अग्रमीज एंड जेंड्रमीज। तो 16 महाजनपद में हमने यहाँ तक ख़त्म किया और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखें। अब देखते हैं टाइटल्स हेल्ड बाय अशोका। अशोका के द्वारा जो टाइटल दिया, अशोका टाइटल्स एंड सोर्सेज देखेंगे। अशोका का मस्की मिनोर रॉक एडिक्ट और देवनम पियादाशी गुजरात माइनर रॉक एडिक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि पियादसी जो टाइटल था वो किसका था? अशोक को मिला था, अशोक राजा। अशोक मौर्य रुद्रवंश एंड जुंगद इंस्क्रिप्शंस और पियादसी राजा बराबर केव्स इंस्क्रिप्शंस। पियादसी राजा मगध का, तो भबड़ू बैरात बिनर माइनर रॉक एडिक्ट। टाइटल पियादसी राजा, कंधाड़ मेजर रॉक एडिक्ट, देवापांश एंड महावांश। अशोकवर्धन पुराण एंड राजा अशोक नित्तूर मिनर एडिक्ट, राजा अशोक उदयमगुलम माइनर एडिक्ट। अब देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज द नन एज देवान पेरिया? इनका आंसर है अशोका। एंड एम्पेरर अशोक वॉज द सन ऑफ विच मौर्यन रूलर्स? आंसर बिंदुसार। एम्पेरर अशोक वॉज द सन ऑफ विच मौर्यन रूलर्स? कौन से मौर्यन रूलर का एम्पेरर अशोक जो, कौन से मौर्यन रूलर का अशोक उसके सन थे? तो आंसर है बिंदुसार का। देवान प्रिय एंड प्रियदासी वर द टाइटल adopted by which king Ashoka? Which Mauryan rulers become a follower of Buddhism? Ashoka. 14 major rock edict of Ashok। एक मिनट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के ऊपर बस।
चलिए हम लोग पढ़ते हैं 14th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक का। तो एडिक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके कितना तक दिया हुआ है, 11, 12, 14 तक दिया हुआ है। तो एडिक्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है? एडिक्ट फर्स्ट में ये दिया गया है, प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर। Only 2 peacocks and 1 deer were killed in Ashok's kitchen में। अशोक के किचन में 2 peacocks and 1 deer मर गए थे। And he wished to discontinue this practice of animal slaughter। और उन्होंने विश किया कि डिसकंटिन्यू करना था किसको? प्रैक्टिस ऑफ एनिमल स्लॉटर को, जो जानवरों को काटा जाता है, गाय के काट को जो गाय के मांस खाया जाता है उसको बोलते हैं एनिमल स्लॉटर। Planting and medical herbs and humans and animals were given medical treatments. Also mentions about the Cholas, Pandyas, Satyaputras and the Keralputras. थर्ड में क्या लिखा हुआ है? Pradesikshas, Rajukash and Yuktakash going on inspections, tours and preaching drama. फोर्थ में Dhamagosha replaced Bheri Ghosha war drum and appointed of, फिफ्थ में लिखा है appointed of Dhama Mahamataज। सिक्स्थ में लिखा है मंत्री परिषद and officers like Pulishne and Pati Vedakash reporters, that means reporters. Religious tolerance in his own kingdom and in the neighboring kingdoms. Dhama yatras, that means drama tours, and replaced Vihara yatras, royal pleasure tours. Emphasis on drama and moral conduct. No desire for fame and glory by king. Policy of Dhama is the best policy of follow and best gifted. अब 12th में देखते हैं appeals tolerance amongst all sects and people to honor the dhamma of others. Also mentions about Mahamataj in charge of women's welfares, Ithinchan Mahatas. 13 में है अशोका's victory over कलिंगा। ठीक है, कलिंगा वॉर कब हुए थे? 261 में हुआ था। विक्ट्रीज ऑफ अशोकास धामा ओवर ग्रीक किंग्स एंटिडोअस एंड टोलेमनी, एंटिगुएंस एंड मगस, अलेक्जेंडर चोलास, पांड्यास, etc. This is largest edict. It mentions Kamboj, Namkans, Bhoj, Andhra, etc. लास्ट है 14th descriptions engraving of inscriptions in different parts of country. And previous questions पढ़ते हैं हम लोग. In which state is Musky Rock currently located? Musky Rock currently located कहाँ पे? कर्नाटक में. आंसर क्या है? कर्नाटक. By what names was the region's territory south of Ganges none in the ancient times? Magad. Ashok waged a war to conquer Kalinga. What is present day name of Kalinga? Odisha. इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा. कलिंगा कहाँ है? कलिंगा in that present in Odisha. How much tax was collected during the Mahajanpads periods? So 1/6 part of the crop produce. What was the purpose behind the pillar of Ashoka to spread religious policy? Who with the help of Kautilya overthrew the last Nanda ruler Dhananand? Last Dhananand कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य. Who was the first scholar to decipher and read Ashoka's edict? James Princess. According to Ashoka's edict,
How many years after become the king did Ashoka fight the war with Kalinga? तो 8. आंसर क्या होगा? 8. And next questions, who was the last Maurya ruler to be killed by Pushpamitra Shunga? आंसर क्या होगा? बृहदार्थ. Which foreigner invader surrendered his territories to Chandragupta Maurya को Seleucus Nicator? देखते हैं. तो लास्टली धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक रहेगा. आगे की वीडियो कंटिन्यू करने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें. मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा टॉपिक बाय टॉपिक्स, और आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा वीडियो से.